आई ओपनर में हम कोई ना कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा टॉपिक उठाकर लाते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी तो होती है लेकिन पूरी जानकारी नहीं होती। हम आपको उस मुद्दे पर पूरे डेटा के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ पूरी सारी चीज़ें उसकी डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये फैसला ले सकें कि आपको अगर उससे जुड़ा कोई काम करना है, तो क्या फैसला आपका सही रहेगा। तो आज भी हम एक ऐसे मुद्दा लेके आए हैं और मुद्दा है गाड़ियों से जुड़ा हुआ। दरअसल पिछले 2 महीनों में भारत में गाड़ियों की जो सेल्स है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जी। तो संदीप जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका पहले तो। थैंक यू। तो संदीप जी आप बात कर रहे हैं गाड़ियों की सेल्स की, तो पिछले 2 महीने में क्या ट्रेंड देखा गया है गाड़ियों की सेल्स में? इस पर आपसे जानना चाहेंगे। 2 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की जो बिक्री है या कारों की बिक्री उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है या फिर धीमापन साफ नज़र आ रहा है। एक इसका एक इंडिकेटर है डिस्पैचेस। अब आप कहेंगे कि डिस्पैचेस क्या होता है? डिस्पैचेस यानी कि कोई कंपनी अगर गाड़ी बनाती है, से फॉर एग्जांपल मारुति ने गाड़ी बनाई, वो बनाकर अगर डीलर को वो भेजते हैं तो उस प्रोसेस को वो डिस्पैच बोलते हैं। यानी कि जो कंपनियां गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और डीलर के पास पहुंचाती हैं, वो प्रोसेस डिस्पैचेस है। और डिस्पैचेस की आप बात करेंगे ना, तो जून में डिस्पैचेस 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। यानी कि कंपनियों की तरफ से जो गाड़ियां जा रही हैं डीलर्स के पास, वो पहुंच गई हैं 18 महीने के लो पर। जून में डिस्पैचेस 7.5% के आसपास घटे हैं और गाड़ियों का नंबर था 3,12,849 का। अब जून 2024 का नंबर अगर आप देखेंगे, यानी कि 1 साल पहले का जो 7.5% का ड्रॉप है, वो इसलिए है क्योंकि 3,37,757 गाड़ियां भेजी गई थी, डिस्पैच की गई थी डिस्पैच हुई। कंपनियों की ओर से। अब इसमें भी आप देखेंगे जो डिटेल्स हैं, जो 7.5% का ड्रॉप है डिस्पैचेस में, उसमें जो छोटी कारें हैं या फिर जो एंट्री लेवल कारें हैं, उन पर ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। जो प्रीमियम जी। गाड़ियां हैं, मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम यानी कि एसयूवी टाइप की हुँ। जो महंगी गाड़ियां होती हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि स्थिरता देखने को मिल रही है सेल्स में, वहां गिरावट नहीं आई। ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दबाव जो है वो छोटी गाड़ियां यानी कि जो एंट्री लेवल एंट्री गाड़ी लेवल की होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं। वहां पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब आप जून तिमाही की भी बात कर लीजिए। जी। ओवरऑल जो पूरा 3 महीने का समय बीता है तिमाही का, जून तिमाही में जो पीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल डिस्पैचेस आप देखेंगे तो 1.4% यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास घटे हैं। 10,11,882 यूनिट हैं जो कि डिस्पैच किए गए हैं। कई तिमाहियों के बाद ऐसा हुआ है हुँ। जब तिमाही आधार पर हमने देखा है कि जो पीवी डिस्पैचेस हैं उसमें कमी देखने को मिली, क्योंकि नंबर्स हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड लेवल्स पर आ रहे हैं। लगातार इंडियन मार्केट्स में जो कारों की बिक्री उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब मार्च की तुलना में अगर आप देखेंगे, जो मार्च तिमाही थी, मार्च जी। तिमाही की तुलना में जून तिमाही में जो होलसेल बिक्री है ना, वो भी घटी है। वो घटी है 13%। तो मई में पीवी बिक्री 0.8% बढ़कर आई थी, यानी कि धीमापन था, ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने जी। को मिली थी। और मई में जो कार बिक्री है, हुँ। ये तो पूरे मैं टोटल सेल्स की बात कर रहा हूँ, पीवी बिक्री की। पैसेंजर व्हीकल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें अगर आप केवल कार बिक्री का नंबर देखेंगे मई में, तो 12.2% घटा था। तो ओवरऑल सेल्स 0.8% बढ़ी थी मई में, जी। लेकिन जो कारों की बिक्री है उसमें 12.25% की हमने कटौती देखी थी या फिर कमी देखी थी, और जून में भी नंबर कुछ वैसा ही देखा है। तो 2 महीने लगातार हो चुके हैं जी। जब कारों की बिक्री में हम प्रेशर या फिर जो धीमापन है ग्रोथ में, वो साफ तौर पे देख रहे हैं। ठीक है। तो संदीप जी आपने पूरे डेटा के साथ बताया कि 2 महीने में क्या-क्या ट्रेंड देखने को मिला है गाड़ियों की बिक्री को लेकर। लेकिन अब जब गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है तो डीलर्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा होगा और जो इन्वेंटरी है वो भी उनकी बढ़ रही होगी। तो इसमें क्या ट्रेंड देखा जा रहा है अभी? जाहिर सी बात, अगर डिस्पैचेस घटे हैं तो सामने मांग नहीं है। जी। मांग नहीं है तो जिसके पास इन्वेंट्री पड़ी है वो बढ़ेगी। हुँ। और पिछले 1 हफ्ते पहले का ही नंबर है, डीलर्स ने जो इन्वेंट्री का नंबर बताया था, 53 दिन की इन्वेंट्री थी, वो बढ़कर जी। 55 दिन पर पहुंच गई थी। और हो कह रहा है कि अब स्टॉक क्लियरिंग के लिए कुछ डीलर्स की ओर से डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। हुँ। अब आपके लिए टेक अवे ये है कि अगर आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये शायद अच्छा मौका हो सकता है, अगर अच्छे डिस्काउंट्स आपको जी। मिलते हैं। अमूमन ये डिस्काउंट कब मिलते हैं? पहली तिमाही में या फिर ईयर एंडर पे, यानी कि कैलेंडर ईयर की चौथी तिमाही में, जी। या फिर फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही में। जब ठीक। कैलेंडर ईयर्स के हुँ, हुँ। सेल्स या फिर फाइनेंशियल ईयर्स के सेल्स कंपनियों को बढ़ाकर या फिर अच्छे दिखाने होते हैं, तो जी। उस समय हम देखते हैं कि क्लियरिंग की जाती है हुँ, कंपनियों हुँ। की ओर से, डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। लेकिन ऐसा इस तिमाही में या फिर जून जुलाई के महीने में बहुत रेयरली देखने को जी। मिलता है। तो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि धीमापन है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो डीलर्स भी अपने स्टॉक क्लियरिंग के लिए डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। और पिछली कुछ तिमाहियों से लो सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ जो है, वो सियाम भी कह रहा है, जो जी। एसोसिएशन है ऑटो डीलर्स की, वो भी ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी देखने को मिल रही है। तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं डीलर्स के पास, डिस्पैचेस कम हो रहे हैं, लोगों की तरफ से ऑफटेक कम है, डिमांड कम है, हुँ। तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए डिस्काउंट्स के रूप में दिख रहा है। तो अगर आपके पास आप प्लान कर रहे हैं जी। गाड़ी खरीदने के बारे में, वैसे भी
100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कट हो चुका है, तो बिल्कुल। ऑटो लोन तो सस्ते हुए हैं और ये डिस्काउंट अगर मिलते हैं तो फिर अच्छा मौका है। बिल्कुल, मतलब अगर अमूमन हम देखें तो नवंबर, दिसंबर या फिर इधर अगर हम देखें तो मार्च में मार्च के आसपास डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं डीलर्स की तरफ से, लेकिन ये जो जून, जुलाई में हम ये जो इस टाइम देख रहे हैं, ये बहुत कम देखने को ये मिलता है। लीन पीरियड होता है। जी। आपको सही बताऊं, जब मार्च वाला क्वार्टर खत्म होता है ना, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो उसके बाद जो पहला क्वार्टर होता है वो लीन माना जाता है। कुछ प्लानिंग्स या फिर जो ऑफ टेक है वो थोड़ा सा कम रहता है, फिर पिकअप करता है Q2 ऑनवर्ड्स, जब त्योहारी सीजन आता है, तो उस लिहाज से वैसे भी लीन पीरियड होता है। लेकिन इस पीरियड में लीन पीरियड होने के बावजूद भी कोई डिस्काउंट्स नहीं ऑफर किए जाते हैं, जैसा हम इस बार देख रहे हैं कहीं कहीं। ठीक है। तो सर, ये जो सेल्स जो घटी है कारों की, जैसे आपने बताया था कि एंट्री लेवल, और क्या लग्जरी कारों पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है? बिल्कुल दिखा है। लग्जरी कारों की भी बिक्री अगर आप देखेंगे वो धीमी पड़ी है। H1CY25 यानी कि इस पूरे कैलेंडर ईयर का जो पहली जी। छमाही है, जो 2 क्वार्टर बीते हैं, उसमें इनकी जो बिक्री है वो केवल 0.25% के आसपास ही बढ़ी है। H1CY25 का नंबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, केवल 22,900 लग्जरी गाड़ियां ही बिकी हैं, आधे साल का जो नंबर है। जी। मैं आगे बताऊंगा आपको कि पिछले साल या पिछले कुछ सालों के नंबर्स किस तरह के हैं, लेकिन ये बात साफ है कि अगर नॉर्मल गाड़ियां, पैसेंजर व्हीकल की सेल जी। घटी है या फिर धीमी पड़ी है, तो उसका इम्पैक्ट हमने लग्जरी गाड़ियों पर भी देखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक फिनोमिना है। ऐसा नहीं है कि केवल आपकी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं या फिर पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहीं पर इम्पैक्ट है, लग्जरी कार्स पे भी इम्पैक्ट है इसका। और मैं आपको आके एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आ भी जाएगा कि क्यों ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक फिनोमिना है। ठीक है। तो लेकिन ये सर, ये जो सेल्स घट रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई तो कारण होगा कि लोग गाड़ियाँ खरीदने नहीं जा रहे हैं, या क्या इसके पीछे बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है? इसमें ना आप देखिए कि एक साइकिल होता है ना हर चीज़ का। जी। एक अगर एक कोई चीज़ ऊपर जाएगी, एक लिमिट है ना, उसके बाद फिर नीचे आएगी। हुँ। तो एक साइकिल शायद कंप्लीट हुआ है, आप ये ओके। मानिए। ऑटो सेक्टर में जो सेल्स का था, 8 महीने से लगातार कार बिक्री बढ़ रही थी। हुँ। और कई सालों से इनफैक्ट आप देख रहे थे कि 2-3 साल से लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही थी कार बिक्री। तो एक हुआ क्या है ना कि आप थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो होती है ना, जिसमें आपके हाथ में है कि आपको वो खर्चा करना है या नहीं करना है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे लिकर है, वो आपके हाथ में है। साबुन, तेल, रोजमर्रा की चीजें, नमक, दाल, चीनी आपको खरीदना ही है, उसमें आपकी कोई डिस्क्रिशन नहीं है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। कम कर सकते हैं लेकिन खरीदनी तो पड़ेगी। घर में चाय बनेगी, खाना बनेगा, तेल चाहिए आपको, नमक चाहिए, दालें चाहिए, आटा चाहिए, ये तो हमारी ज़रूरत है। चाहिए ही चाहिए चाहिए। ही चाहिए ये। अब कार हमारी जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। बिल्कुल। लिकर जी। डिस्क्रिशनरी है, आपको कंज्यूम करना नहीं करना आपके ऊपर है, गाड़ी लेनी नहीं लेनी है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आती है। तो जो डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं ना, उसमें कमी हुई है, और उसका इम्पैक्ट हमने जो शहरी मांग है, जो अर्बन डिमांड है ना, उस पर देखा है। तो अर्बन डिमांड की वजह से आप देख रहे हैं कि जो कार सेल्स है उसमें हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। और इस साल जो सैलरी हाइक्स है ना, वो जो पिछले कुछ सालों की स्ट्रांग ग्रोथ हमने देखी है सैलरी हाइक्स में, उसको मैच नहीं कर रहा है। मतलब सैलरी क्या इस बार नहीं बढ़ने वाली फिर? मेरे मुंह से बुलवाएंगे। सर, जानना चाहते हैं हम, सैलरी मैं बढ़ने जो वाली कि मैंने नहीं? पढ़ा है, जो ऑब्जर्वेशंस है, जो एजेंसियां जी। फील्ड पे जाके या फिर जो सर्विस करती हैं, उससे निकल के आ रहा है वो यही है। पिछले कुछ सालों में जो सैलरी हाइक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग रही है, उसको मैच नहीं कर पा रही है इस बार की सैलरी हाइक्स। तो आपके हाथ में पैसा नहीं है या आपकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो फिर आप जंप द गन नहीं करते ना, कि आगे बढ़ चढ़कर खरीदारी नहीं करते हैं। और पिछले 3 वित्त वर्ष से अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर से देखेंगे, तो रिकॉर्ड हाई पर रही है इस सेक्टर की बिक्री, पिछले 3 साल का जो डेटा है। इनफैक्ट सस्ते ऑटो लोन, जैसे मैं कह भी रहा था, 100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कट हुआ, और दूसरा इनकम टैक्स में जो कमी हुई है 12 लाख न्यू रिजीम में, उसका फायदा नहीं मिला अभी तक सेक्टर को। उम्मीद थी कि वो फायदा आएगा, लेकिन वैसा नहीं देखने को मिला। और पिछले साल, जो मैं पिछले 3 साल के आपको बता रहा हूँ ना नंबर्स, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के, उसमें ग्रोथ देखिए किस तरह की हुई है। FY23 में 27% की ग्रोथ थी, उसके अगले साल में फिर 0.9% की ग्रोथ थी। FY25 में भी देखिए ऊंचा बेस था, उसके बावजूद भी 2% की ग्रोथ हमने देखी। अब वो जो बेस है ना, वो बेस भी दिक्कत कर रहा है। अब जो इस वित्त वर्ष की बात है जिसमें हम बैठे हैं अभी, FY26 में जो अनुमान है वो ये है कि 1 से 2% मॉडेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो धीमापन तो लाजमी है ना, बेस काफ़ी बड़ा है, सैलरी हाइक्स उस हिसाब से नहीं हो रही है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं है या फिर रोके जा रहे हैं, हाथ खींचा जा रहा है उनसे, जिस वजह से हम देख रहे हैं गाड़ियों की डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है जैसा हमने पिछले कुछ समय में देखा है।
अच्छा, इसके पीछे एक जो माइंडसेट वो ये भी हो सकता है कि जैसे जो आम पब्लिक है वो चाहती है कि जब त्योहार आते हैं तो उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो वो ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में इन महीनों में इंतज़ार करता है कि भाई दिवाली आ जाए या कोई और दशहरा आ जाए, कोई और त्योहार आए ताकि उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके। तो क्या ये रीज़न तो नहीं है कि इन महीनों में डिमांड कम हो गई है गाड़ियों की, बिक्री कम हो गई है और वो लोग आगे उसको उसकी पूर्ति करें? नहीं, होता है, हर किसी के मन में ये होता है कि जी। अच्छे दिन आएँगे, शुभ दिन आएँगे, त्योहारी सीज़न में हम बिल्कुल। गाड़ी की डिलीवरी लें। हुँ, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, कोई जी, रक्षाबंधन का त्योहार हो, जिससे एक्चुअली फेस्टिव बिल्कुल। सीज़न किक हुँ, ऑफ होता है। ये होता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो Q1 होता है ना, हुँ, ये जो आप मानिए अप्रैल से लेकर जून का पीरियड होता है, ये जी, लीन पीरियड होता है। जी। एक तो डिस्काउंट ज़्यादा होते हैं, लोग जिसको नहीं भी लेनी होती, वो थोड़ा प्री प्लान भी कर लेता है कि अरे डिस्काउंट अच्छे मिल रहे हैं। हुँ, ईयर एंडर या फिर फाइनेंशियल ईयर एंडर जी, जो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, उससे आप कुछ प्री प्लान भी कर लेते हैं या फिर थोड़ी डिमांड शिफ्ट भी हो जाती है, हुँ, पहले आ जाती है, तो वो भी इम्पैक्ट आता ही आता है। लेकिन जहाँ तक लग्जरी गाड़ियों की बात है ना, हमने नॉर्मल गाड़ियों की तो बात कर जी, ली, जी, अब लग्जरी गाड़ियों की बिक्री क्यों घट रही है? अब लग्जरी गाड़ियाँ तो बहुत बड़े वाली साइज़ की होती हैं, मतलब बिल्कुल। क्वांटम भी जो हुँ। ट्रांजैक्शन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, फिर आप कहेंगे इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप तो कहते हैं कि इनके ऊपर तो महँगाई का या फिर बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट का, मेरा ऑटो एक्चुअली लोन। यही सवाल था कि जो लग्ज़री गाड़ी खरीद रहे हैं, उनको मतलब सैलरी से या इन चीज़ों से कोई इम्पैक्ट तो पड़ नहीं रहा होगा? क्योंकि अगर वो गाड़ी के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको तो तो ब्याज दरों से भी कोई फ़र्क नहीं बिल्कुल, पड़ता। तो फिर लग्ज़री जो कारें हैं, इनकी क्यों सेल्स घट रही है? उनको फ़र्क पड़ता है शेयर बाज़ार से, फाइनेंशियल मार्केट से, जी। उठा-पटक से, जो अनसर्टेनिटी चल रही है हुँ, हुँ। शेयर बाज़ार में, उससे फ़र्क पड़ता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है हुँ, ना, हुँ, हुँ। जो माहौल ख़राब हो रहा है, उससे फ़र्क पड़ता है। जी। क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं, ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं या फिर इनका ट्रांज़ैक्शंस बड़े होते हैं, तो आस-पास जो चीज़ें होती हैं, जो सेंटिमेंट होता है ना, वो हुँ, इनको ज़रूर ड्राइव करता है। अब 2024 तक आप देखेंगे तो रिकॉर्ड स्तर पर थी लग्ज़री कारों की बिक्री। तो जैसे पैसेंजर व्हीकल्स में हम देख रहे हुँ, हैं ग्रोथ, लग्ज़री कारों में भी ग्रोथ हो रही थी। तो 2024 में अगर आप देखेंगे तो भारत में कुछ 50,000 लग्ज़री कारें बिकी थी। ये अब तक का जी। हाईएस्ट लेवल है। 2020 से आप देखिए जब कोविड वाला साल हुँ, था, हुँ। केवल 20,500 गाड़ियाँ बिकी थी, फिर बढ़कर 28,600 हुई। वो नंबर बढ़कर 38,000 हो गया 2022 में, 48,000, फिर 50,000 का नंबर भी आ गया और अभी मैंने आपको नंबर बताया था जी, 22,900 का, 22,900 जो अभी तक का H1 का नंबर है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल जितनी गाड़ियाँ बिकी थी, उसकी आधी भी नहीं बिकी हैं पहले 6 महीने में। बिल्कुल। 25,000 भी हुँ, नहीं हुँ, पहुँचे, हम हुँ। 23,000 भी नहीं पहुँच पाए इनफैक्ट। जी, तो धीमापन साफ तौर पे दिख रहा है और इसीलिए मैं कह रहा था, इन नंबर्स से अब आपको कहानी क्लियर हो जाएगी कि क्यों ये मैं कह रहा था कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक फिनोमिना है। जी। ना केवल पैसेंजर व्हीकल बल्कि जो लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, उनकी सेल्स में भी प्रेशर है, धीमापन है या फिर लोग अपना हाथ खींच रहे हैं। जी। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ही 2 महीने से हम देख रहे हैं, लोगों ने अपना हाथ खींचा है, जिससे हुँ। आपको धीमापन साफ तौर पे नज़र आ रहा है इस सेक्टर में। तो क्या कोई उम्मीद की कोई किरण दिख रही है कि इस सेक्टर में तेज़ी आएगी, कारों की बिक्री जो है उसमें सुधार हो सकता है? कुछ ऐसी उम्मीद अभी नज़र आ रही है? ये मुझे पता था सवाल आपकी तरफ से आ जी, ही रहा है, पहले भी आपने पूछने की जी, कोशिश की है। देखिए, हो है उम्मीद, उम्मीद तो आस पे इंसान कायम है, हमेशा बिल्कुल। ही रहती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। हाँ, तो Q2 जैसे मैंने पहले भी कहा, जी। ये जो जून का महीना खत्म हो गया, ये तिमाही पहली खत्म होगी, अब हुँ, जो जुलाई से महीना शुरू हुआ या फिर दूसरी तिमाही शुरू हुई ना, जुलाई, अगस्त, जी। सितंबर, ये वही तिमाही है जिसमें त्योहारी सीज़न भी आता है आपका। और हुँ, जैसा आपने पूछा भी कि त्योहारी सीज़न में यूजुअली ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ती है, बिल्कुल। क्योंकि लोग अपनी डिलीवरीज़ उस तरफ स्क्यू करते हैं जी, कि हमारी डिलीवरी जो है गाड़ी की वो उस तरफ आती हुई दिखे। पहला क्वार्टर लीन रहता है, उसके बाद फिर से नए हुँ, जो प्लानिंग्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो बिक्री में सुधार के लिए अब 3 ट्रिगर हैं जी। कंपनियों के पास, कौन-कौन से ट्रिगर हैं या सर फिर ये भी जो बता दीजिए ज़रा? या फिर जो कंपनियां उम्मीद कर रही है ना, वो 3 चीज़ों पे कर रही है। जी। एक तो आप जैसे कह रहे हैं त्योहारी सीज़न, हुँ, 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, बिल्कुल और यहीं से वो सीज़न स्टार्ट हो जाएगा मुझे किक लगता ऑफ है। हो जाता है। बिल्कुल, तो आपका त्योहारी सीज़न शुरू हो जाएगा, वहाँ से एक पिकअप आना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो जुलाई का महीना जैसे-तैसे निकाल लीजिए, अगस्त से हुँ, आपका जो त्योहारी सीज़न पिकअप होगा, जी, एक इनको उम्मीद है वहाँ से ओके। कि आपकी जो सेल्स है वो फिर पिकअप होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, इस बार जो मानसून है बेहतर है, यानी जी। कि एवरेज से ज़्यादा है, हुँ, औसत हुँ, से ज़्यादा है। तो मानसून अच्छा रहेगा, बुआई अच्छी होगी, फसलें अच्छी होंगी, तो रूरल इंडिया, जो हुँ, छोटी कारें मैंने कहा ना, बिल्कुल। जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ होती हुँ, हैं हुँ, या फिर टू व्हीलर्स इसमें ऐड करते हैं, टू व्हीलर्स में भी है इनफैक्ट ये ओके। फिनोमिना। तो रूरल अगर आप देखेंगे जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण एरिया। हुँ, एंट्री लेवल गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स, ये डिमांड वहीं से आती है ज़्यादा। ओके। शहरी लोग ज़्यादा आपको एसयूवीज़ की तरफ, लग्ज़री गाड़ियों की एसयूवी तरफ ज़्यादा, सीडान थोड़ा बहुत सीडान की तरफ। जी, जैसे आप भी ड्राइव करते जी। हैं। तो एंट्री लेवल गाड़ियों के हुँ, लिए या फिर टू व्हीलर्स के लिए जी, ग्रामीण भारत से पुश आता है और वो आएगा
अगर अच्छा मानसून रहेगा। भाई बिल्कुल। किसानों के हाथ में पैसा होगा, अच्छी बुआई होगी, अच्छी जी। फसल होगी, कटाई के बाद पैसा हाथ में आएगा, तो वहीं से जितना डिमांड ज़्यादा आती हुई पैसा आएगा दिखेगी। उतना वो खर्च कर और सकते हैं तीसरा उसमें। है सस्ता ऑटो लोन। जी, भाई लग्जरी वालों को नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन बाकियों को तो पड़ता है। बिल्कुल। अब आपका अगर ऑटो लोन 1% 1.5% सस्ता हो जाएगा, हुँ, आपकी ईएमआई पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा, बिल्कुल। रिफ्लेक्ट करता है। भाई इंडियन कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है, जी। बहुत ईएमआई सेंसिटिव है। भाई कितनी हुँ, ईएमआई देनी पड़ेगी? जहाँ वो 9,000 की ईएमआई 7 साढ़े 7,000 8,000 पे आएगी, बिल्कुल। फ़र्क तो पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क ऐसा पड़ नहीं रहा है। है कि हज़ार रुपए मायने नहीं जी। रखते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर ऑटो कंपनियाँ दारोमदार लगाकर बैठी हैं कि Q2 से सेल्स इंप्रूव हो जाएगी। चलिए तो सर अब आपने बता दिया कि जो गाड़ियों की सेल्स है पिछले 2 महीनों में कैसी रही है, कि पूरे डेटा के साथ हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि क्या इम्पैक्ट इस सेक्टर पर देखने को मिला है और क्या आने वाले समय में इस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। और हाँ, अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि इस वक़्त डीलर्स के पास जो है वो इन्वेंट्री बढ़ रही है और इस चक्कर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि उनकी इन्वेंट्री कम हो सके, गाड़ियाँ ज़्यादा बिक सकें। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, भले ही सेक्टर के लिए ये थोड़ा अच्छा मौका फ़िलहाल नहीं है। लोन तो सस्ते हैं ही। बिल्कुल, लोन सस्ते हैं, इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा और जो टैक्स की हमने बात की थी 12 लाख तक जो छूट है, उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 2-3 फ़ायदे आपको बड़े मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप गाड़ी खरीदने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही।